चलो मैं शेयर करता हूँ। हम कल, आपका आवाज कट रहे तो आपका कैसे ले लूं मैं? आपका डिटेल्स। सतक्ष जी। सतक्ष जी। शतक जी पहले राहु हावी हो गया टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो तो यही हमारा चलता रहेगा, सुन लीजिएगा आप। आपका डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है खोलने के लिए, अभी खोल लेते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे ना, सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहे थे कल। ये तो वहां पे हमारा क्या हुआ था पर कि लग्न लग्न में हाँ तो सर। मून था, सेंसिटिव मेंटालिटी। और मरकुरी 8वीं में है, माइंड रिलेटेड है। तो इसके साथ सन भी 8वीं में है, ये बात हो रही थी हमारा, है ना? वॉइस आ गई मेरी। सर मेरी वॉइस आ रही है अब? आ रही है। ठीक सर। चलो ये सुसाइड अटेम्प्ट कंप्लीट करके आपका आपका हम्म। उसमें चलते हैं। ठीक ठीक सर। तो इसमें असेंडेंट का सबलॉर्ड हमने देख लिया, वो मून है। असेंडेंट का सबलॉर्ड यहाँ पे है। तो सुसाइड अटेम्प्ट क्या आता है कि सुसाइड अटेम्प्ट जो है को माइंड रिलेटेड है। ये बात हुई थी जी। हमारा, माइंड रिलेटेड तो इंसान का ही है। तो हमें लिखना है, तो उनका माइंड स्टडी करना है, उस बंदा का माइंड कैसे है। बंदा का माइंड कैसे है स्टडी करना है, तो मदर का स्टडी करना है तो फोर्थ हाउस कर देते हैं, बंदा के लिए स्टडी करना है तो फर्स्ट हाउस ही देखना है हमें। सिंपल थिंग है। हम्म, तो ascendant। उनका मेंटालिटी कैरेक्टर वगैरह देखना है तो हमें एसेंडेंट देखना है। तो एसेंडेंट का पावर, उसका कैरेक्टर क्या है बताना है, तो हमें सब लॉर्ड और उनका स्टार लॉर्ड वगैरह स्टडी करना है। तो यहाँ पे असेंडेंट का वन का सब लॉर्ड है मून है, उनका स्टार लॉर्ड है शनि है। असेंडेंट का स्टार लॉर्ड है शनि। मून और पर्सन का मेंटालिटी कैरेक्टर वो देख रहे हैं हम। सब लॉर्ड मून है तो सेंसिटिव मेंटालिटी है। उसका स्टार लॉर्ड है, सब इसका फर्स्ट कस्प का शनि है। मून हमने सब लॉर्ड कर दिया तो उसका नक्षत्र लॉर्ड हमें देखना ही है। यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड, मून का नक्षत्र लॉर्ड आ जाता है। ये चार्ट दिख रहे हैं ना ढंग से? जी जी दिख रहा है। मून का ये नक्षत्र लॉर्ड है केतु। केतु यहाँ पे कहाँ पे है? 6th हाउस में है। ये 7th है ना? 1 7 6th हाउस में है। केतु 6th हाउस रिप्रेजेंटेट कर रहा है। ठीक है। तो केतु, इसके साथ में कोई नहीं है, तो ये राहु से एस्पेक्ट है तो वो छोड़ देते हैं। तो ये बैठा है जुपिटर का राशि में। तो ये रिप्रेजेंटेट करता है जुपिटर का भी, सैगिटेरियस है 9। केतु रिप्रेजेंटेट करता है जुपिटर का। और मून का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न है, सैटर्न का वोन हाउस है 11th हाउस, 11th राशि है, 8वीं भाव। तो यहाँ पे आपको बाहर निकल रहा है, वो मेंटालिटी थोड़ा सा सेंसिटिव है। और वो सबलॉर्ड और स्टारलॉर्ड रिलेटेड टू 6 और 8 है। केतु 6 का दिखा रहा है, शनि का ओन हाउस, इन एनी वे इट इज रिलेटेड टू एनी हाउस दैट इज गोइंग टू बी द सिग्नेचर फॉर दैट हाउस। ये ध्यान रख लेना। हम जब ढूंढते हैं ना किसी के लिए, तो चांस है क्या किसी एक एस्पेक्ट के लिए, जैसे उनका मैंने कल बता रहा था कि बच्चे का, बच्चों का 5th हाउस का सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड वगैरह है, तो 5th हाउस का दिखा नहीं रहे, तो भाई एनी चांस 5th हाउस का कौन है रिलेटेड, उसको ढूंढने में लग गए ऐसी। बाय एनी चांस वो लोग, हम ये सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डेथ रिलेटेड है, तो वो बाय एनी चांस ये 6 और 11 सैटर्न का और बहुत सारे सिग्निफिकेशन हो सकता है। मगर क्वेश्चन टू हम ले रहे हैं, तो वो है, अगर अकल्ट का नॉलेज में आता है तभी भी हम देख लेंगे इसका अकल्ट नॉलेज में कि ये क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह इसमें है ही नहीं, वो भी 8 हाउस का देखते हैं, उस टाइम पे भी हम वही चेक कर लेते हैं। मगर
क्वेश्चन इज डिफरेंट। तो इस पे 6 और 8 को दिखा रहे, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड, और एट्थ में सन है। एट्थ में सन होके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे, मून को देख रहे हैं। तो उनका माइंड पे इफेक्ट कर रहे एट्थ में जो बैठा हुआ है सन। मैंने कल बताया था कि एट्थ में सन बैठ के कि मेरकुरी के साथ ही रहता है, मेरकुरी साथ में ही रहता है इस सन का। थोड़ा बहुत ही इधर आ गया सन, या मेरकुरी इधर में चले जाएगा, मगर साथ में रहता है। तो ये अगर माइंड को देख रहे, डिस्टर्ब कर रहा है सन एट्थ में बैठ के, और वो भी है ना उनका ओन हाउस में है मून। तो ये माइंड डिस्टरबेंस एक पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। और सन के साथ कौन है? मरकुरी है। अभी हमारा आ गया 6 हाउस आ गया इस कॉन्सेप्ट में, 8th हाउस आ गया। और सन 8th हाउस का अधिपति का, उनका लग्नाधिपति के ऊपर दृष्टि है। लग्नाधिपति का ऊपर 8वें भाव का दृष्टि है। अब इसके साथ क्या है? मरकुरी बैठा है संघ में। मरकुरी का हाउस कौन सा है? 6th, यहाँ पे भी आ जाता है, 3rd भी आता है, मगर ये है हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेंगे 12th हाउस। तो 6, 8, 12 यहाँ पे दिख रहा है। 6, 8, 12 किसके ऊपर आ रहा है? लग्न के ऊपर। तो उस बंदा का डिस्टरबेंसेस, माइंड डिस्टरबेंस की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट का भी एक चांस है, और एक्सीडेंट भी दिखाती है, एक्सीडेंट होने का चांस है, मेंटली डिस्टर्ब्ड का चांस है। तो ये अब हम ये और देखना है कि ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। सुसाइड अटेम्प्ट अगर हम बोल देते हैं, सन यहाँ पे 8वें में बैठ के लग्नाधिपति के ऊपर डिस्टर्ब कर रहा है। वो लग्नाधिपति रिप्रेजेंटिंग द माइंड। 8वीं में सन बैठ के जिसके ऊपर लग्नाधिपति के ऊपर दिखाता है, लग्नाधिपति जिसका रिप्रेजेंट करता है, वो पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो माइंड के इफेक्ट है। तो अब ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? ये सुसाइड है तो, मगर सही सुसाइड कैसे हो सकता है? कोई भी एक्सीडेंट होता है, इवेंट पता चल गया हमें, सुसाइडल टेंडेंसी एंड एक्सीडेंट। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो धरती पे, ये जल में, ये वायु में, और कौन सा बचा है? फायर। हमारा एलिमेंट्स, आकाश। अग्नि। अग्नि। अग्नि बचा है। तो आकाश में, हवा में, तो आकाश में ही हो गया। तो हम जनरली देखते हैं कि ये कहाँ पे बैठा है, कौन सा साइन में। तो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है उनका? तो कहाँ पे बैठा है ये? जल का इसमें बैठता है तो एक्सीडेंट ऐसा है कि किसी नदी में कूद के सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करेगा। और अर्थ का रिलेटेड है तो एक्सीडेंट का, तब हम देख लेते हैं कि मार्स का भी अटैच्ड है क्या, वाहन से होता है क्या है। सन ये भी दिखाता है कि एक भारी चीज से टकरा के भी मरण होना का, वो भी दिखाता है सन। तो यहाँ पे क्या हुआ? जुपिटर एट्थ का सब देखते हैं, एक्सीडेंट है ना, तो हमें देखना है एट्थ का सब लॉर्ड। अब हम हमारा इवेंट तो पता चल गया, लग्न को देख के इनका ये टेंडेंसी है, एक्सीडेंट होने वाला है। तो एक्सीडेंट होने वाला, तो एक्सीडेंट का कौन सा भाव देखना है हमें? कैसे एक्सीडेंट होगा देखने के लिए हमें एट्थ भाव को देखना है। क्लियर? तो ये एक एक ना इंटरलिंक्ड है। आपको कौन सा भाव पकड़ना है, ये कॉन्सेप्ट पूरा। लग्न क्या देती है आपको? यहाँ पे अपने इवेंट में दिखा रही है कि लग्न अगर एजुकेशन दिखाती है, तब आप देखोगे एजुकेशन दिखा रही है, जुपिटर दिखा रहा है, ओनली जुपिटर विच इज रिलेटेड टू, मगर यहाँ पे तो 8th हाउस का रिलेटेड है, 6th हाउस का रिलेटेड, सॉरी। तो अगर वो फिफ्थ हाउस को रिलेटेड है तो नॉलेज का दिख गया। असेंडेंट का सब या स्टार लॉर्ड रिप्रेजेंट करता है जुपिटर का, वो 5th हाउस का वार्नर फॉर एग्जांपल, या 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तब वो क्वेश्चन भी वो बंदा आए के बोलेगा कि मेरा एजुकेशन कैसे होगा, देख लो बताओ। तब आप वो देख लोगे, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये सारे इंटरलिंक्ड है, बॉन्डेड है, कॉस्मिक एनर्जी का बॉन्ड है ये। तो वो क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही आगे मान लेते हैं वो फिफ्थ हाउस में बैठा है जुपिटर। तो मैं क्या देखूंगा कि इसका नॉलेज और एजुकेशन का देखूंगा, तो मैं फिफ्थ फोर्थ हाउस पे चला जाऊंगा। यहाँ पे जुपिटर दिखा रहा है, ये एक्सीडेंटल का, लग्न का एक्सीडेंटल का टेंडेंसी दिखा रहा है। वहां पे जो हम इमेजिन किया वो उस केस में, तो वो कस्पल असेंडेंट का सबलॉट दिखा रहा है नॉलेज का, जुपिटर नॉलेज फिफ्थ में। तब वो आप जाओगे फोर्थ हाउस क्या बता रही है, इसका एजुकेशन कैसे है। वो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए क्या देखना है, फोर, बेसिक और नाइन्थ। नाइन और 4 और 9 सर मुझे मालूम। अच्छा, और 11 भी है, 4 9 11। जी तो जी आपका आपने मास्टर बताया। डिग्री तक चले जाएगा बंदा। तो कहीं पे ब्रेक आ रहा है क्या, फोर्थ को देख के नाइन्थ को देख के कहीं पे ब्रेक आ रहेगा, वहां पे आठवीं का नाइन्थ को काटने वाला आठ का रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे नाइन्थ के बाद आपका डिग्री तक आके कंप्लीट हो जाएगा, रुक जाएगा। और लेंथ, लेवंथ भी है, वहां पे डिस्ट्रक्शंस नहीं है। अगर फोर्थ का वहां पे आप देखोगे तो वो थर्ड का भी दिखा रहे, तो बेसिक एजुकेशन के बाद आपका बंद हो जाएगा। ये इसी हिसाब से अब हम यहाँ पे जुपिटर है, सिक्स हाउस है, और कॉन्सेप्ट भी असेंडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्सीडेंट एंड सुसाइडल करता है। तो ये जुपिटर और एथ हाउस का एक्सीडेंट को देखना है तो एथ हाउस को देख लेते हैं। तो एथ हाउस का यहाँ पे, एथ हाउस का सबलॉर्ड कौन है, जुपिटर है। एथ हाउस का सबलॉर्ड जुपिटर है। ये जुपिटर कहाँ पे है, जुपिटर किस में है, सेकेंड फिफ्थ हाउस, साइन में है। फिफ्थ साइन। फिफ्थ साइन कौन सा है, तुला राहु, तुला, हाँ, राहु। फिफ्थ साइन तुला है। नहीं सन, नहीं, लियो सन सन। सन सन सन। तो वो कौन सा है कि लियो। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट का सिचुएशन के लिए कैसे हो सकता है वो बात कर रहे हैं। तो हमें वहां पे क्या पकड़ना है, अभी तो मैंने बताया कहाँ पे हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं, कैसे हो सकता है एक्सीडेंट। तो वो साइन को क्या देखना है हमें, एट्थ हाउस देखेंगे फिर उसके बाद। ना, साइन क्या है, एर्थी है, फायर है, अच्छा। फायर, तो ये पकड़ना है ना। अभी एक्सीडेंट का हो गया, तो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्या उनके साथ हो सकता है वो बात कर रहे हैं हम। तो एक्सीडेंट के वजह से हम आठवीं भाव का सबलाड पकड़ा, तो हम एनालाइज और डीपली एनालाइज कर रहे हैं कैसे ये एक्सीडेंट हो गया होगा। तो वो बैठा है फेरी साइन में। तो यहाँ पे संभावना ये बनती है कि तो आग के वजह से, अगर वो जल राशि होता है तो किसी नदी में, इसी 2 मिनट पहले तो मैंने बोला था जल राशि होता है तो तो वो नदी। नदी में कूद के सुसाइड अटेम्प्ट कर देगा। तो इसी हिसाब से आपको चेक करना है एक्सीडेंट के लिए। अगर फ्लाइट में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का फ्लाइट एक्सीडेंट में मर जाता है, तो उनका अगर देखोगे तो वो एयर साइन में रहता है, वो एक्सीडेंट का इवेंट रहेगा, इवेंट का सिग्निफिकेटर जो है वो बैठे होंगे एरी साइन में। तो ये साइन देखना है। तो एथ सबलॉर्ड जुपिटर तो आपको फेरी साइन में है। तो इस केस में हुआ, उनका फायर एक्सीडेंट हुआ था उस बंदा का, वो भी है ना। तो ये एक्सीडेंटल फायर है, सुसाइडल अटेम्प्ट के जान के हो गया। तो एक्सीडेंटल फायर के मान लेते हैं इस टाइप के। तो हमें मार्स का भी अगर संभावना है क्या का मतलब चोट वगैरह लगाना, फायर में कहाँ तक सिवियरिटी, फायर का सिवियरिटी, जस्ट फायर एक्सीडेंट हुआ वो बच गया तो वो अलग बात है, कि वो सिवियरिटी भी देखना है, तो खून खराबा हो रहा है या डेथ तक आ रहा है क्या है वो देखना है। तो वहां के मार्स का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। अगर मार्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है, जुपिटर सबलाड है, जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है,
मगर मार्स का एनवायरनमेंट है तो खून खराबा तक चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि हम जो 8वीं हाउस सबलॉर्ड का देख लिया तो वो फायरी साइन में बैठा है। और यहाँ पे जो बैठे हैं सन और मर्क्यूरी, इनका स्टेटस क्या है 8वीं भाव में। तो हम क्लियरली 8वीं भाव का और डीपली एनालाइज कर रहे हैं। इनका सन का अगर देखें, सन का नक्षत्र लॉर्ड राहु है। वहां पे जितना पॉसिबिलिटी है उतना सब लॉर्ड वगैरह स्टार लॉर्ड देखते रहना, क्योंकि जब तक आपका माइंड में क्लैरिटी नहीं आता है। सन का वहां पे 8वीं भाव का एनालिसिस कर रहे हैं तो सन का नक्षत्र लॉर्ड राहु है। मर्क्यूरी का अगर देखा जाए, मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, दिख रहा है? वो भी राहु है जी। ये भी राहु है। तो सन का और मर्क्यूरी का दोनों का नक्षत्र लॉर्ड का मतलब दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हैं, राहु है। राहु क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा भाव? हॉस्पिटैलिटी। 12th भाव। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन। तो एक्सीडेंट होके हॉस्पिटलाइजेशन में जाने का चांसेस बहुत ही वहां पे तो कुछ भी पकड़े यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि 6 8 12 6 8 12 ऐसा हो जा रहा है। और क्या, और असेंडेंट का सबलॉर्ड जो है मून। तो हमने बात किया कि वही है कि अगर वो बंदा नहीं है तो ओनर दूर है तो ओनर का काम करने के लिए कोई और आएगा। तो ये मून किसका स्टार लॉर्ड है? मून का काम कोई करना है तो वो टेनेंटेड होना चाहिए ना। तो मून किसका स्टार लॉर्ड है, किसका घर का अधिपति है? घर का अधिपति मतलब यहाँ पे राशि लॉर्ड मत पकड़ना, मैं जस्ट हमारा एग्जाम्पल के वजह से मैंने घर का अधिपति है और टेनेंट के वजह से मैंने बोल दिया। मगर किसका स्टार लॉर्ड है ये मून? तो किसका स्टार लॉर्ड है देख, तो स्टार लॉर्ड में जाके मून कहाँ पे है देख लो, टिक 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 टिक, यहाँ पे नहीं, हाउसेस नहीं। ये नक्षत्र लॉर्ड में मून देख लेते हैं। मार्स का भी स्टार लॉर्ड है, ये मार्स है ना, मार्स का स्टार लॉर्ड है। तो मार्स जब भी आएगा मून का इफेक्ट देगा। और किसका है? किसी का भी नहीं। तो मार्स एक बंदा है जो इंसिडेंट को, इवेंट को इंसिडेंट में कन्वर्ट कर सकता है मून का इफेक्ट देख के। तो इनका सही, तो या उसी टाइम पे जब इनका एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट तब हुआ था। इंसिडेंट तो हमें समझ में आ गया, तब हुआ था सन, ये देखो, सन, मर्क्यूरी, सन, मार्स। तो इंसिडेंट क्रिएटर यहाँ पे मार्स आ गया वहां पे। इस टाइम पे इनका एक्सीडेंट हुआ था, मार्स भी इन्वॉल्व है वहां पे। लास्ट सूक्ष्म दशा में आ गया ये, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, वहां पे मार्स आ गया। सन, मर्क्यूरी, सन और मार्स। अब क्या है कि हमें ये देखना है कि ये एक्सीडेंट तो हो गया जी, इवेंट तो पता चल गया और इंसिडेंट भी पता चल गया। तो कब हुआ, तो हम ट्रांसिट देखते हैं। तो उस टाइम पे सन ट्रांसिट हो रहा था सैजिटेरियस में। सैजिटेरियस में होता है कि मतलब जुपिटर का नक्षत्र में हो, जुपिटर का राशि में हो रहा। और मून और ट्रांसिट, ट्रांसिट में मून, मर्क्यूरी का, ये सारे यहीं पे रूलिंग प्लैनेट्स हो गया, मान लो इस इंसिडेंट का रूलिंग प्लैनेट्स है जो अभी हमने ऊपर बात किया 6 8 12 का, जो भी सन मून वगैरह जो है ना, ये रूलिंग प्लैनेट्स मान लो इनका। तो इंसिडेंट क्रिएशन के लिए इतने क्या बोलते हैं, नक्षत्र ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है एक इंसिडेंट को आपको फुलफिल करने के लिए। कस्प जो बता रही है उस इंसिडेंट को फुलफिल करने के लिए इतना ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है। वो सारे ग्रहों का देख लिया तो, और मर्क्यूरी खुद का राशि में है, खुद का स्टार में है, उनका इंसिडेंट जब हुआ था, ये सारे आपको सिचुएशन क्रिएट कर दिया। उसी टाइम पे हीरो मार्स आ गया वहां पे, इंसिडेंट वो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट कर दिया। लास्ट में जो सूक्ष्म दशा मार्स आया, ये सारे क्रिएट कर दिए थे आपको ये 3 4 प्लैनेट्स।
मार्स आके उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें क्या देखना है, हमारे पास क्यों आते हैं, ये तो इंसिडेंट लेके आया नहीं कहीं, वो किसी का हुआ तो उसका लेके एनालिसिस कर रहे थे। कोई भी डिसीज का हमने बात कर दिया, कोई भी डिसीज आता है वो तो डिसीज शिक्षा उसका देखते हैं, और उसका रिकवरी क्यूर के लिए कौन सा देखते हैं, फिफ्थ डिसीज हाउस। क्यूर के लिए हैं, फिफ्थ, पांचवा फिफ्थ भाव, हाउस। फिफ्थ। फिफ्थ हाउस क्यों देखते हैं? क्योंकि ये छठवें का 12वां भाव है, ट्वेल्थ हाँ, है। छठवीं का भागा। तो सिक्स। अभी हॉस्पिटल एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, उसको रिकवरी के लिए क्या देखना है? उसके लिए रिकवरी के लिए देखेंगे शायद 11। ग्यारह। फिफ्थ हाउस। उसका 12 का 12 हो गया तो 11, तो 11 सब का, लोड को देखेंगे। अच्छा, 11 को देखेंगे। 11 भाव को अच्छा, हाँ। ये जो सिग्निफिकेटर्स है, तो ये जिस सिचुएशन में आपको सन मीन, ये मिथुन, सन मर्क्यूरी सन मार्स इनमें, और इनका जो भी प्लैनेट्स है इसमें कोई ना कोई आपको, और कोई भी रिकवरी के लिए जुपिटर एक मेन है। इंसिडेंट जो क्रिएट किया मार्स, इसका स्टेटस देखते हैं हम, क्या ये रिकवरेबल इंसिडेंट एग्जीक्यूट किया, या मारने के लिए इंसिडेंट किया, चाकू से मारा या थोड़ा सा 2-3 थप्पड़ मारा, एग्जीक्यूट तो मार्स ही किया। ये लोग क्रिएट किया सिचुएशन, दशा अंतरदशा वगैरह, लास्ट में जो आया वो एग्जीक्यूट करके चला गया। वो इसका एग्जीक्यूशन कैसे है, इस सिचुएशन को इसने एग्जीक्यूट कैसे कर दिया? यहाँ पे तो एक्सीडेंट के लिए बात कर रहे हैं, अगर फुलफिलमेंट के भी कहीं पे भी सक्सेस आता है तो वो सक्सेस देने के लिए आ गया, एग्जाम का सक्सेस, वो सक्सेस देने के लिए लास्ट में जो प्लेनेट आया आपको सक्सेस देने के लिए आया, मगर सिर्फ पास करने वाला है, या फर्स्ट क्लास देने वाला है, या डिस्टिंक्शन देने वाला है, कैसे दे रहे हो? ये इस मार्क्स के वजह से इसको आपको ऐसा पास कर दिया ताकि आप नेक्स्ट किसी कंपटीशन में डायरेक्टली सीट ले लें, ऐसा सिचुएशन में क्रिएट किया। तो वो इसका इंटेंसिटी क्या है, तो वो किस भाव का रिप्रेजेंट करता है वो देखना पड़ेगा, का मतलब उसका इंटेंसिटी आपको समझने के लिए। और इस केस में एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट तो छोटा मोटा चोट लगवाया, या रिकवरेबल करवाया, या मारने तक वो खून बहा दिया, ये सिचुएशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो नहीं, लॉजिक समझ में आ गया, आइडेंटिफाई कैसे करना है वो तो बताऊंगा, इतना बता दी तो वो हाँ, भी लॉजिक बताऊंगा। समझ में आ गया सर। आ गया हाँ ना, तो हम हाँ, समझ में आ गया। तो उसको आइडेंटिफाई करके, तो वो अभी हम यहाँ पे एक्सीडेंट केस है, वो रिकवरी कैसे होता है, रिकवरी के लिए हमने क्या क्या बोला था, कोई भी एक इंसिडेंट होता है या किसी का बैड इंसिडेंट होता है, अगर उसका जुपिटर सपोर्ट रहता है, जुपिटर का एस्पेक्ट रहता है, तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है। जुपिटर का ये महत्व है। तो हम देखेंगे जुपिटर का, और जो इंसिडेंट किया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मारक बाधक स्थान दिखा रहा है, दुष्ट स्थानास दिखा रहा है, या रिकवरी स्थानास दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम पकड़ेंगे जुपिटर, और लास्ट में सन एंड मार्स। मार्स पकड़ लिया तो भी पता चल जाएगा, वो जो चाकू मारने वाला मार्स ही है। तो ये मार्स इन एनी वे इफ इट इज रिलेटेड टू 5th एंड 11th रिकवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्स का 5th हाउस जो है, यह मार्स का अधिपति है। मार्स अधिपति है ना 5th हाउस का, ये जी। 10th हाउस का भी है, मगर हम 10th हाउस का वो देखेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ पे रिकवरी का पॉइंट है। तो इन एनी वे, by any chance, Mars is related to 5 or 11? Yes, he is.
ही इज द ओनर ऑफ फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस का अधिपति है वो, तो देर इज अ स्कोप। और जुपिटर का दृष्टि 11th में है, यहाँ पे एस्पेक्ट्स में देखते हैं ना, 11th भाव में जुपिटर का दृष्टि है। जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th दृष्टि से, नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11th दृष्टि, 9th दृष्टि से 11th भाव को दिखा रहा है। यहाँ पे 10th भाव है ना, ये 11th भाव को देख रहे हैं जुपिटर। तो 11th में यहाँ पे लिखा मैंने, 11th हाउस में जुपिटर का दृष्टि है, विच इज सपोर्टिंग फॉर द रिकवरी, एंड मार्स वॉन्ट्स फिफ्थ हाउस, विच इज फॉर मेंट फॉर नेचुरल रिकवरी। तो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें से बंदा बचने का चांसेस 200% है। यह है इससे प्रेडिक्शन। क्वेश्चन टू आंसर। तो जब लेके चलते हैं अंदर घुसते घुसते एक एक कड़ी को खोलते खोलते आपको जाना है। आया समझ में? लिंक मिल रहा है नहीं मिल रहा है? ये कंफ्यूज्ड है। जब भी प्रिडिक्शन करते हैं तो वो क्वेश्चन को माइंड में लेके ही चलते हैं, उसी का रिलेटेड ही ढूंढना पड़ता है। डाउट है तो बताओ। हाँ जी। आईपीएल खेल रहे कोई, या कोई बता नहीं रहे यार कि क्या चक्कर है ये? समझ में आ रहा है नहीं आ सर रहे तो हाँ आईपीएल का यार। थोड़ा बता दीजिए यार। तो आईपीएल बोले तो तब आवाज आ रहे थे, इससे पहले पूछा तो मैंने कि कोई बता ही नहीं रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं नमस्ते समझ सर, में आ मैं रहा है? अभी एक्चुअली में अभी आया, मैं एक्चुअली में ज्वाइन ही अभी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो बाकी लोग तो बता दो। सर कुछ समझ आ गया, कुछ देख के दोबारा समझेंगे। समझ में आ रिविजन। गया है टफ है ऐसे थोड़ा सा लिंक, ये। एक एक लिंक को पकड़ना वो हाँ हाँ, थोड़ा आपको ना लिंक। लिंक समझ में आना चाहिए, जैसे जिस तरीका से मैं अंदर घुस रहा हूँ, कैसे हाँ, कैसे बता रहा हूँ, ये अगर समझ में आ गया तो बाद में एक आप एक वीडियो देखोगे। एक एक का कनेक्टिविटी फाइंड आउट करना है, और हाँ वहां तक पहुंचना है, लास्ट रिजल्ट तक। हाँ, बस ये अगर इस लिंक को पकड़ के, क्वेश्चन पकड़ के उसका लिंक 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 ओपन करते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको अपना आप समझ में आ जाती है। ठीक है जी। एक छोटा सा आप ये देखो, सिंपल है, इनका एजुकेशन के लिए बात करना है। एजुकेशन तो 4th 9th 11th। अब आप बताओ, इनका ये चार्ट तो दिख रहे हैं ना? जी। दिख रहे हैं, तो ये आप एजुकेशन इसका एनालाइज करो, और बड़ा करो इसको। बड़ा कर दिया तो ये बाहर चले जाएगा यार। ये इसको क्या करते हैं ना, ये ऊपर ये इसको क्लोज करना है तो थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कि यही से देख लेना ऐसे। इसको एजुकेशन समझ लो, बता दो एजुकेशन होगा नहीं होगा, कितना होगा, क्या है, क्या देखोगे? फोर्थ का सबलॉर्ड। हैं? फोर्थ का सबलॉर्ड। राइट। हम देख लेते हैं पहले फोर्थ का सबलॉर्ड। फोर्थ का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। वेनस है। वीनस का ठीक है, नक्षत्र। वेनस का नक्षत्र देख लिया आपने, वेनस का नक्षत्र है। सन है। वीनस सर टैलेंटेड भी है, हैं? टैलेंटेड नहीं, है ये ना। ये चार्ट भी चाहिए ना आपको।
हमारा पॉइंट व्यू क्या है? एजुकेशन, एक कौन है यार? हमारा पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि 4, 9, 11 हमें देखना है, एजुकेशन है, फोर्थ हाउस को पकड़ के उनका सबलाट और स्टारलाट वगैरह है ना, 4, 9, 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, इतना ही देखना है। तो यहाँ पे फोर्थ का सबलॉर्ड है, वेनस है, स्टारलॉर्ड है, फोर्थ का मून है। मून इज इन फोर्थ हाउस, वीनस इन 11th हाउस। यहीं पे पकड़ में आ जा रहा है ना। हाँ तो इनका तो एजुकेशन अच्छा होगा फिर। हाँ, तो वही मैं तो मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पे ही ध्यान रखोगे। एजुकेशन मुझे देखना है। सर एजुकेशन का जैसा आपने बताया कि इसमें मून भी आपने ले लिया, तो जो ये प्रश्न कुंडली रहेगी उसमें मून भी यूज कर लेंगे साथ में। हाँ, प्रश्न कुंडली में ये अभी कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं, प्रश्न कुंडली नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंडली में तो वो भी एक सवाल वो आता है। मून का मैंने क्या बोलते हैं रूलर्स बताया ना, हाँ। रूलिंग प्लैनेट्स में एक तो मून का राशि अधिपति, मून का स्टार लॉर्ड भी आ जाता है। वो प्रश्न शास्त्र है, मगर यहाँ पे कुंडली के हिसाब से हम कर रहे हैं। प्रश्न शास्त्र का बगल में रख लो आप, फरारी का। तो यहाँ पे एक तो हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि वो जो फोर्थ का असेंडेंट है वो आगे जनरल एजुकेशन जो है वो आगे बढ़ने वाला है, 11th तक नहीं बढ़ने वाला है। तो फोर्थ का देख लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो सबलॉर्ड वीनस है, वो जाके पड़ा है कि 11वीं में, और स्टार लॉर्ड मून में पड़ा है। सीधा आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दिन का एजुकेशन तो बहुत बढ़िया चलेगा। सिर्फ पॉइंट पकड़ना है, उसका सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड पकड़ना है। सिंपल एजुकेशन इनको चलेगा नहीं चलेगा। और इस एजुकेशन को तो रोक ही तो नहीं रहे, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड सब लॉर्ड, थर्ड का रिप्रेजेंटेटिव कवर कर रहे हैं 3। तो अब इसमें ऐसा आ जाता है, 3 का अगर देख लिया हमने, तीसरे भाव को जो भी सब कर रहे हैं यहाँ पे, हाउस ऑफ सिग्निफिकेशन, तीसरे भाव का कोई है नहीं यहाँ पे। ये ये तीसरे भाव का सन है, और कौन है? वेनस है, तीसरे भाव का ही दिखा रहा है। मगर ये बेटा है, ये फोर्थ लेवल का सिग्निफिकेशन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन भी आपको पकड़ना है ना। तो थर्ड का सिग्निफिकेशन इस टाइम के, अगर थर्ड का सिग्निफिकेशन कहीं पे भी आ गया एजुकेशन टाइम पे, तो आप उनका दशा कौन सा चल रहा है वो देखना है। दशा कौन सा चल रहा है, दशा अंतरदशा, इसमें वो आ रहा है क्या? इनका एजुकेशन का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 20 साल तक इनका एजुकेशन है। तो आप एक कुंडली पकड़ के 3 को दिखा रही है, तो आप ये काटना है कि तो फोर्थ के बाद कि तो जनरल नॉर्मल मिनिमम एजुकेशन होते ही इनको बंद हो जाएगा, ये नहीं बोलना है। तो यही तो आपको माइंड में जो क्वेश्चन रखना है और सिचुएशन रखना है। एजुकेशन कितने साल तक होता है? 18, 20 या 22? अगर बंदा 20 इसके अंदर आ गया तो उस टाइम पे जो पीरियड चल रहे हैं, अंतरदशा, दशा, महादशा इन चल रहे हैं, वो प्लैनेट्स इसके साथ डिटरमेंटल इसका नहीं करना है। अगर 22 साल के बाद बंदा आया कि मेरा एजुकेशन देख लो कि कहाँ तक पढ़ा, कि तो वो वहां तक उस टाइम का देख लिए तो आपको तो पता नहीं चलेगा ना। तो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का प्लैनेट्स, रूलिंग प्लैनेट्स, और उस बंदा का सिचुएशन क्या है, एजुकेशन स्टेज में है
ये उसके पार होके है, ये किस लेवल पे है। बुढ़ा आके मुझे मैरिज होगा क्या चेक कर लो, तो उस टाइप पे बोलोगे, कुंडली देखोगे, फेंक दोगे कि होगा ही नहीं, 60 साल 70 साल का बंदा आ गया। तो ये मत बोलना है कि किसी 60 साल में मैरिज कर रहे हैं ऐसा करके, ये वो एक्सेप्शनल केसेस है। तो कोई आके आपके पास क्लाइंट ऐसे बुढ़ा की पूछता है कि मेरा मैरिज बताओ या मेरे बच्चों को बताओ कि कैसे मैं बच्चा होगा नहीं होगा, तो कुंडली तो नहीं देखोगे आप, सीधा बता दोगे ना। तो सिचुएशन देखना है आप। मेरा कहना है कस्टमर को कोई भी आता है आपके पास अर्धी, क्या मतलब सॉल्यूशन का विद्यार्थी जैसा सॉल्यूशन अर्धी बोलो, वो ऐसा बंदा कोई है तो उसको क्या, कस्टमर नहीं बोलना है, ये वर्ड जब भी यूज करता हूं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो क्या बोलते हैं उस वर्ड को हिंदी में? आपके पास कोई दिखाने के लिए आता है तो उनको क्या समझाएंगे, क्या उनका मतलब संबोधित करेंगे? जातक। नेटिव हो गया, ऐसे यूज करेंगे। आपके पास जातक कोई हिंदी में सर जातक बोलते हैं। जातक तो जिसका कुंडली देख रहे हो, हाँ नेटिव। जी जी। नेटिव इज वन हुज कुंडली यू आर गोइंग टू सी, वो हो गया। तो वही यूज करते हैं यहाँ पे, जातक यूज करते हैं। चलो मैं नेटिव यूज करना चालू कर दूंगा, कस्टमर सही नहीं है। ये दूसरा वर्ड है क्या आपके पास आता है तो? क्लाइंट का प्रश्नार्थी। प्रश्नार्थी क्लाइंट जवाब, प्रश्न को जवाब को क्या बोलते हैं, आंसर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को? प्रश्नार्थी, प्रश्नार्थी ठीक है ना सर? है जी। प्रश्नार्थी जो क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्न, है। प्रश्नार्थी क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ अर्थी, विद्यार्थी विद्या लेने वाला है, प्रश्नार्थी प्रश्न लेने वाला है, प्रश्नार्थी नहीं होगा, हाँ, सॉल्यूशन लेने वाला है, सॉल्यूशनार्थी होगा ये। नहीं नहीं वो सर, उसी का जो को, उसी का वो जो को, वर्ड को अप्लाई होगा ना। जो अच्छा प्रश्न करेगा प्रश्न, वो प्रश्नार्थी कहलाएगा सर। अजी जो प्रश्न करेगा वो प्रश्नार्थी कहलाएगा। ना, प्रश्नार्थी हम यूज कर सकते हैं, मगर प्रश्नार्थी इज नॉट अ सुटेबल वर्ड बिकॉज he is not begging for प्रश्न, he is begging for solution। क्लाइंट कह सकते हैं, विद्यार्थी, क्लाइंट। क्लाइंट हाँ क्लाइंट कस्टमर एक ही वर्ड हो गया है, हम यूज कर देंगे नेटिव वर्ड, वो सही बेटर है। हाँ जी सतक्ष जी, इनका क्या हुआ, इधर वो बंद हो गया क्या इनका वॉइस? जी सर सर, ग्राहक फेंक दिया था, वापस आ गए। ग्राहक आवाज म्यूट। आप तो कस्टमर का ग्राहक, चलो नेटिव ही कर देते हैं। चलो यहाँ पे है ना, तो इसी हिसाब से आपको कुछ भी है कि उसका कस्प लेके करना है, तो ये शतक्ष जी का वो एक बार देख लें। हाँ सर, बताएं। ये एजुकेशन हो गया, तो स्कॉलरशिप भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्कॉलरशिप में क्या होता है, बंदा को स्कॉलरशिप आने के, मेरा बेटा पढ़ाई एजुकेशन अच्छा है, दूर जाके पढ़ता है तो 12वीं भाव वहां पे रिप्रेजेंट करता है, तो वो बता सकते हो आप, दूर जाके, घर से दूर जाके पढ़ता है, तो पढ़ने के टाइम पे आपको स्कॉलरशिप पैसे आता है नहीं आता है। स्कॉलरशिप इज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ना, तो पैसे आने वाला, तो इसको क्या करोगे, क्या क्या देखें? 2 4 ग्यारहवीं 11। भाव। 11वीं लाभ है, और 2 पैसे 4 सेकंड है, सर्विस। और सेकंड 2। है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस 11 हाउस, और 2। हाँ तो 2 4 11। सिक्स हाउस। 4 क्यों? 4 हाउस। फोर्थ होना चाहिए सर। 6th हाउस और 4th हाउस वो भी ले लिया हमने। 2 6 4 11, 2 11 6 आपको मेन हाउस है, 4th सपोर्टिव हाउस है। ये कैसे है, सेकंड पैसे आने वाला है, 11th लाभ है, 2 11 तो कॉमन है जो भी लाभ आता है। अभी आपका मेन हाउस है स्कॉलरशिप, किसी से लेना, देन के लिए आप 7th हाउस देखोगे, लेन के लिए
सिक्स हाउस देखोगे। जैसे लोन लेते हैं सर, वो उसी तरह से 6th हाउस का वो भी देखेंगे ना, राइट स्कॉलरशिप। राइट राइट राइट, इसीलिए आपको सिक्स हाउस स्कॉलरशिप दिखाती है, सिक्स हाउस का। किसको आ रहा है? नेटिव को आ रहा है। नेटिव को आ रहा है, मेरे कुंडली देख रहे हो, मुझे आ रहा है। तो मैं कौन सा भाव देखूं? फर्स्ट भाव हो गया फिर तो बस हो गया। असेंडेंट को पकड़ के और सिक्स हाउस को एनालाइज करके, सिक्स हाउस भी क्या वो दिखा रही है, वो सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो ये तो आ गया, स्कॉलरशिप आ गया, 2 आ गया, 11 आ गया। मगर ये रिलेट होना चाहिए आपका एजुकेशन का, मतलब फोर्थ भाव को रिलेट कहीं ना कहीं सिग्निफिकेट करना चाहिए, तब एजुकेशन में आपको स्कॉलरशिप आएगा। और स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड वगैरह बोलते हैं, वो कहां से आता है और कहां कहां पे होता है? जब भी अप्रेंटिसशिप काम करते हो तभी भी आ सकता है ना? 10th हाउस। हाँ, तो अभी एजुकेशन में स्कॉलरशिप के लिए बात आते हैं कि तो ये असेंडेंट वाला फोर्थ हाउस को कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए। और 2 6 11 फोर्थ हाउस को रिलेट हो गया, आपका तो कदम वहां पे आपका क्लोज, आपका क्वेश्चन एंड हो गया वहां पे। इसमें क्या है, असेंडेंट का मैं देखता हूं तो असेंडेंट का सबलॉर्ड कौन है? वीनस है। फोर्थ हाउस का रिलेटेड है कि नहीं, मैं सीधा वहीं पे चले जाऊंगा ना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आ गया स्कॉलरशिप का, एजुकेशन स्कॉलरशिप का। तो मैं सीधा फोर्थ हाउस चले जाऊंगा। तो ये वीनस का हाउस है, तो वीनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और वीनस कौन सा कर रहा है? 11th भी कर रहा है। तो मेरा चार्ट में जो मुझे चाहिए 4 और 11 वही सबलॉर्ड से ही मिल गया। मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है 2 4 6 11, उसमें से 4 भी मिल गया, 11 भी मिल गया। और मुझे क्या देखना है? सिक्स हाउस का क्या है? तो वीनस का स्टार लॉर्ड देखते हैं। वीनस का स्टार लॉर्ड यहाँ पे आता है, ये है राहु। राहु भी यहाँ पे 11th हाउस में है। राहु भी 11th हाउस में, इसके कंजेशन में कोई नहीं है तो 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर देता है। और जुपिटर का दृष्टि है, जुपिटर का जो हाउस है 9th हाउस 6th में। हम ढूंढ रहे हैं कि 6th हाउस का कहां से पकड़े। जुपिटर राहु को देख रहा है यहां से, और जुपिटर का 6th हाउस का अधिपति है। ऐसा समझ में? और वीनस और भी देखते हैं, तो वीनस जो है फर्स्ट का सबलॉर्ड, ये साथ में सन है, विच इज हैविंग सेकंड हाउस। सन इज द ओनर ऑफ सेकंड हाउस। तो यहाँ पे असेंडेंट को पैसा मिलना तय हो चुका है, वो भी फोर्थ हाउस को रिलेटेड है। तो एजुकेशन का बेसिस पे ये हो गया। तो आप सीधा बोल सकते हो ये बड़ा होने के बाद एजुकेशन टाइम पे इसको स्कॉलरशिप आता है। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि तो हमने एक हाउस पकड़ लिया, उसका वहां पे लिंक मिला नहीं भाई। असिस्टेंट को पकड़ लिया मैंने, वो दिखा नहीं रही जी, ये फोर्थ हाउस को नहीं दिखा रहा है, ये सेकंड भाव को नहीं दिखा रहा है, तो क्या करना है जी? उस टाइम पे क्या सोचेंगे आप? ये अगर यहाँ पे असिस्टेंट का सब ये सारे ठीक है कि ये 6th हाउस हट गया मान लेते, या 11th हाउस हट गया, या सेकंड हाउस हट गया, कोई भी एक हाउस हट गया, तो यहाँ पे कौन ना कौन आ गया? वेनस आ गया, राहु आ गया, जुपिटर आ गया, सन आ गया। साथ में ये भी है, वेनस का साथ में सन और मेरकुरी भी है, मेरकुरी आ जाता है। तो ये प्लैनेट्स, ये स्कॉलरशिप का रूलिंग प्लैनेट्स है। अब स्कॉलरशिप नहीं आता ये भी बोल नहीं सकते हो आप।
तो कैसे करें? कोई आके आपके पास बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे का चांस देखो कब होगा, होगा नहीं होगा। तो आपने देख लिया फिफ्थ हाउस को, नहीं हो रहे। वो जो फिफ्थ हाउस का सबलॉट वगैरह है तो फिफ्थ हाउस को दिखा ही नहीं रहे। फिफ्थ हाउस को दिखा दिए तो उनका परिवार में एक बंदा ऐड होने वाला है, वो भी टू है, वो भी दिखा नहीं रहे। फिफ्थ हाउस को दिखा दिए तो सेकंड हाउस दिखा नहीं रहे। वो प्लेनेट जो आपने पकड़ा, सबलॉट या स्टार लॉर्ड, फिर भी उनके बच्चे होंगे। इसका स्कॉलरशिप का इनका टू नहीं दिखा है यहाँ पे। असरनेट का सबलॉट स्टार लॉर्ड यहाँ पे टू मिला नहीं आपको इनके थ्रू, फिर भी उनको स्कॉलरशिप आएगा। वो चांसेस कैसे हो सकता है? ये एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, जब भी इनका ये प्लैनेट्स का रूलिंग प्लैनेट्स जो निकाला हमने, इनका दशा चल रहा है और प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा या विदशा में जो प्लैनेट टू को रिप्रेजेंट करेगा, उनका दशा टाइम जितना भी है वहां पे उनको मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी ये 4 6 11 आ गया, दशा अंतर दशा ये सब कुछ आ गया। यहाँ पे टू एक कमी है हमारा, कभी ना कभी तो टू आएगा, कोई ना कोई प्लैनेट का टू का रिप्रेजेंट करने वाला है, उस टाइम पे इनको मिलेगा। तो ये आ गया आपका इवेंट कब होगा। लास्ट में जो आ गया मार्स जैसे आके चाकू मार के चला गया वहां पे, ये आग लगा के चला गया, उसको उस पॉइंट को हमें पिन पॉइंट करना है। तो यहाँ पे सारे प्लैनेट्स मिल रहे हैं हमें, हमारा हाउसेस का जो रूलिंग प्लैनेट्स है वो यहीं से मिल गया हमें, मगर वो जो चाहिए एक हाउस वो नहीं मिल रहे हमें। तो यहाँ पे आता है कब होगा, इवेंट कब होगा, वो एग्जीक्यूशन। कब देख है। एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कब होगा, तो वो हम इंतजार करेंगे। वो टू को रिप्रेजेंट करने वाले ये सारे 4 6 11 का दशा होते हुए, मगर ये हट गया तो दोबारा नहीं होगा। ये होते हुए वो टू को लाने वाला कौन है प्लेनेट, कौन सा दशा में कौन सा टाइम में आ रहा है वो बंदा, वो टाइम देख के हम बताते हैं हाँ इस टाइम पे उनको क्लियर आ जाएगा। लिंक मिला एग्जीक्यूशन का पकड़ना, लिंक समझ में आया नहीं आया? इवेंट को एग्जीक्यूशन पॉइंट पिन पॉइंट कैसे करना है, समझ में तो आया होगा। आईपीएल का बताता हूँ यार, ये तो इसका जवाब दे दो, आईपीएल का बताता हूँ। लिंक तो मिला नहीं मिला है, चार्ट पे सोच जाके ले देखना पड़ेगा सर। है। नक्षत्र चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपका अंतरदशा दशा अंतरदशा में इसी में दशा आपको अंतर्दशा। प्लैनेट्स अभी केपिनॉक्स खोल के देखते हैं, इसी में पता चल रहा है ना। अगर टू नहीं मिला मुझे यहाँ पे, टू को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन कौन हाउस ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, हाउस ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें देखोगे कौन सा राशि टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राशि अच्छा कौन सा प्लैनेट, वो प्लैनेट लास्ट में एग्जीक्यूशन टाइम में जब आता है तो आप सीधा वो क्या बोलते हैं दशा अंतरदशा वगैरह पकड़ के बता सकते हो। तो उसमें है ना केपी में और क्लियर, ये तो केपी लॉजी है, तो केपी में वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो अभी मैं बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट है, मैं पानी पी के आता हूँ। एक सेकंड आप सोच लीजिए कि लिंक समझ में आया नहीं आया, ये तो सोच लीजिए, नहीं ये तो मैं दोबारा दोहराऊंगा इसका, तो बाद में वो केपी नॉक्स निकालते हैं, ठीक है। दोबारा दोहराना ही ठीक है।
हाँ जी, आया लिंक समझ में? सब पानी पीने गए? कोई है यहाँ पे? नहीं है? जी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, कोशिश कर लो। अगर मेरा रिक्वायरमेंट का, दोबारा सुन लो आप, मेरे रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 2 6 4 11। ये इस केस में अगर हम किसी भी पॉइंट का ले लिया, उसका हाउसेस हमें रिक्वायरमेंट है। इस केस में 2 4 6 11 रिक्वायरमेंट है। आपको असेंडेंट से मिल जा रहे 3 हाउस, एक हाउस नहीं मिल रहा है। तो वो इवेंट एग्जीक्यूशन, इनका दशा अंतरदशा होके, या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा विदिशा, इसमें प्लैनेट सारे सबका मिला के, कुल मिला के 2 4 6 11 जब भी आता है, तब आप उस पॉइंट पे, उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि ये होने वाला है। जी दशा अंतरदशा में तीन तीन हाउसेस आपको मिल गया, एक हाउस मिलना है, एक हाउस के लिए इंतजार करोगे। टाइम कौन सा टाइम है? वो सेकंड वाला आ रहा है, सेकंड वाला लेके आ रहा है, जो मिसिंग हाउस है वो लेके आ रहा है, उसको सिग्निफिकेट करने के लिए, उसके लिए इंतजार करोगे। वो टाइम आते ही तो आप, तब आप टाइम बताओगे, इस टाइम पे ही आपका काम होगा, नहीं तो जी नहीं होगा। जी तो क्लियर ना ये पॉइंट सारे? क्लियर है सर। ठीक है जी। ठीक है गुरुजी। तो आज हम बंद करते हैं। ठीक है सर।